इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी होने की राह में खुद हायल हो जाता है। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। अब तक का वक्त अच्छा और बेहद खुश गुजरा और हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती रही। लेकिन ख्वाहिशों के पूरे होने का लोगों को यकीन नहीं होता। मैं समझता हूँ, जब एक ख्वाहिश दिल में पैदा होती है तो बावजूद उसके कि महात्मा बुद्ध ने बड़ी शिद्दत से मना किया था कि ख्वाहिशों को पैदा ना होने देना, वरना तुम अजाब में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन मैं समझता हूँ, और हमारे बाबे ये कहते हैं, कि ख्वाहिश अगर दिल में पैदा हो और आपकी कोई आरजू हो और आपने कोई धारणा धारी हो, तो वो जरूर पूरी होकर रहेगी, रुकती नहीं है। वो इसलिए कि जब आप कोई आरजू दिल में जवान करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, तो जहां पर ये आरजू अपने पूरे दबाव के साथ पैदा होती है, वहां पर एक वैक्यूम पैदा हो जाता है, एक खला पैदा हो जाता है। और जहां खला पैदा हो जाता है, उसको भरने के लिए तंदो तेज, खुशगवार नाखुशगवार सारी हवाएं उसकी तरफ चलती हैं। आपने बगोला देखा होगा। कभी आप गांव में रहे हो तो गांव में ज्यादा आते हैं, शहरों में तो निकाल ही दिए हमने। ये बड़ी तेजी के साथ घूमता है और इसके अंदर बड़ी शिद्दत का खला होता है, और इतना खौफनाक कि हर किस्म के डब्बे, रोड़े, सरकंडे, क्या क्या कुछ नहीं उड़ता चला जाता उसके साथ। पूरा सुतून सा बन जाता है, बहुत ऊंचा। मैं छठी जमात का तालिब इल्म था और स्कूल से आ रहा था जब एक बगोला मैंने देखा। तो मैं बमा बस्ता उसके अंदर घुस गया। अंदर इतनी खामोशी, इतना सुकून, इतनी सफाई, कोई नीचे से सफाई भी करता चला जा रहा आता है। मैं इसके साथ चलता चलता एक सुकून की कैफियत में चलता आ रहा था। जब आरजू पैदा होती है दिल में, आदमी चाह रहा होता है किसी न किसी तरह तकमील को पहुंचे, तो उसके हसूल के लिए कुदरत भी चारों तरफ से आपकी मदद करती है। लेकिन आप कहेंगे कि इशफाक साहब उल्टी बात कर रहे थे। हमारे दिल में इतनी आरजुएं, ख्वाहिशें हैं कि कभी एक भी पूरी नहीं हुई। तो इसमें खराबी ये होती है कि ख्वाहिश के पूरा होने की राह में आदमी खुद खड़ा हो जाता है। वो और वो एक बल्लेबाज की तरह जो क्रिकेट का बैट हाथ में रखता है, इस मुकाम पर खड़ा हो जाता है जहां इसकी ख्वाहिश को आकर पूरा होना हो। वो आने वाले हर खुशाइंद और खुशगवार अंसर, एलिमेंट को, हर उस तकमील को पहुंचने वाली चीज को बल्ले के साथ छक्के मार मार कर वहां से भगाता रहता है। ये अजीब इंसानी फितरत है। कभी आप इसका मुताला करें तो आपको ये अजीब लगेगी, खास तौर पर ये कैसे हो सकता है कि जब हमने ख्वाहिश पैदा कर दी तो वो पूरी हो। लेकिन तुमने अगर गौर किया तो देखोगे उसके रास्ते में और कोई बंदा हायल नहीं है, सिर्फ आपकी जात, आपका वजूद हायल है। और आप ही कोशिश करके उसे लाशऊरी तौर पर जानबूझकर नहीं हटाने और मिटाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपके जहन में ये बात पैदा होती है कि इसको फौरन पूरा होना चाहिए। यही है ना। कभी आप आइसक्रीम जमाएं। आपने आइसक्रीम वाली मशीन तो देखी होगी ना। अब तो बिजली वाली आ गई है, तो आइसक्रीम जमाने बैठे तो खुदा के वास्ते उसका ढकना बार बार खोलकर देखते रहें कि जमी है या नहीं। इस तरह तो वो कभी भी नहीं जमेगी। आप इसकी राह में खड़े ना हो। जब आपने तहैया कर लिया है कि इसको बनना है, इसमें सारा मसाला डालकर मशीन को चलाना शुरू कर दें और उस वक्त का इंतजार करें जब वो पाए तकमील को पहुंचे। मेरी और मेरी आपा की एक बड़ी बेचैनी होती थी कि हमने अपनी चित्री मुर्गी के नीचे अंडे रखे थे कि इसमें से चूजे निकलेंगे, और हम दोनों इस बात के बड़े शौकीन थे। अब इसके 23 दिन बाद चूजों को निकलना था। हम में ये खराबी थी कि हर तीसरे चौथे दिन बाद एक दो अंडे निकाल कर इन्हें सूरज में करके देखते थे, आया उनके अंदर एम्ब्रियो बना है कि नहीं। तो खाक इसमें से चूजा निकलना था। बार बार उठा के देखते थे और फिर जाके रख देते थे। आखिर में हमारी वालदा ने कहना, खुदा के वास्ते ये ना किया करो। इसलिए जब आपने पूरे एक फ्रेमवर्क के अंदर इरादा बांध के छोड़ दिया, फिर उसको रास्ता दो। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि खुदा के लिए अपनी आरजू को रास्ता दो। अच्छी बुरी जैसी कैसी है उसको रास्ता दो, उसके रास्ते में खड़े ना हो। आप अगर गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत से मुकामात पर आप
खुद उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं और अपनी सारी खूबियों को खुद ही खराबियों में तब्दील कर लेते हैं और फिर इल्जाम दूसरों को देते हैं। इतने तो आप में सलाहियत होनी चाहिए, ये इल्जाम मुझे अपनी जात पर देना चाहिए। देखिए, आपने जब एक चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल दी, तो फिर इसके पास जाकर खड़े ना हो कि कब निकलती है, डाकिया उसे कहाँ ले जाता है, उसके साथ क्या होता है। अगर आप इस खत के साथ साथ चलने लगे तो फिर वो साहिवाल कभी नहीं पहुंच सकेगी। आप बार बार पूछें, भाई ये किधर ले जा रहा है, किस गाड़ी में चढ़ा दिया है। मैं तो ये चाहता था कि तेज वाली पर जाए। जब आपकी ख्वाहिशें होती हैं इसमें रखने इसलिए पैदा होते हैं कि आप कर चुकने के बाद भी इसमें राय अपनी देते रहते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, तकलीफ भी होती है। मसलन बच्चियों की शादियां एक बड़ा मसला है और बहुत बड़ा मसला है। इसमें वालिदैन को बड़ी तकलीफ होती है और वो चाहते हैं कि जल्दी हो, और ये है भी ठीक बात। लेकिन एक मर्तबा आरजू कर चुकने के बाद वो फिर इतना जोर लगाना शुरू कर देते हैं, और उसको अल्लाह पर छोड़ने की बजाय या उस आरजू पर छोड़ने की बजाय जो आपने अपने अल्लाह के साथ बांध दी है, फिर उसमें अपनी जात दाखिल करते रहना। और वो आपकी जात इसमें दाखिल होकर कभी भी आपकी मदद नहीं कर सकती। ये मैं आपको जैसे कि पिछली बातें बता रहा था और आइसक्रीम की मिसाल दे रहा था। हमारे घर में बच्चे इस वक्त बड़े हो चुके थे, मैं तो फर्स्ट ईयर में था। हमारे घर में एक कैमरा आया, और इस जमाने में कैमरा आना बड़ी कमाल की बात थी। बॉक्स कैमरे बहुत कम होते थे, बॉक्स कैमरा आया, हमारे कस्बे में आया। लोग बड़ी बड़ी दूर से घोड़ों पर बैठकर देखने आए, और उन्होंने कहा कि खान साहब के घर कैमरा आया है। उन्होंने कहा जी कि तस्वीर खींचनी है। जेलदार साहब आए, ऊंट पर सवार होकर तस्वीर खींचनी है। बड़े भाई बीए में पढ़ते थे, उनको अब्बा जी ने बॉक्स कैमरा ला दिया, और अब उसमें फिल्म डाल के, इस जमाने में शीशे की प्लेट होती थी पतली सी, नेगेटिव खींचने के लिए उसको डाल के तस्वीर खींची। तो फिर हम भाई के गिर्द जमा हो गए, हमें निकाल के दिखाएं कैसी होती है। उसने कहा नहीं, अभी नहीं। हमने कहा इसका फिर क्या फायदा, कैमरा तो ये होता है कि आपने तस्वीर खींची है और अभी पूरी हो। तो हमको ये बताया गया कि इसी वक्त नहीं आती है तस्वीर, लेकिन आती जरूर है। लेकिन हमारी ये तरबियत नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी। हम चाहते थे अभी हवा है तो अभी इसका रिजल्ट हमारे सामने आए और हमको इससे फायदा उठाना चाहिए। आरजू को, अपनी प्यारी आरजू को, जो आपकी जिंदगी का बहुत अजीब सहारा होती है। मैं मना नहीं करता, होनी चाहिए, पैदा होती रहती है इंसान के जहन में, होती है, कुदरती बात है। लेकिन अगर आप उनके रास्ते में खुद उनका रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे और उनके पूरे होने की राह में हायल हो जाएंगे तो वो कभी पूरी नहीं होंगी। आप ये तजर्बा करके देख लें। हम भी नहीं मानते थे इस बात को कि आप रिलैक्स्ड, ढीले हैं, अपना आप ढीला छोड़ दें। हमारे बाबे कहते हैं इतना ढीला छोड़ दें जिस तरह नहर के ऊपर लकड़ी तैरती आती है ना, हर लहर के साथ कभी ऊंची हो जाती है कभी नीची। जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होगी तब तक आप रेजिस्टेंस देते रहेंगे, तो नाकामियों का मुंह देखना पड़ेगा और आपकी कामयाबियां बदतदरीज नाकामियों में तब्दील हो जाएंगी। हालांकि आपका रास्ता सामने बना हुआ होता है, फिर ये होकर रहेगा और आप अपनी जिंदगी का खुद नजारा करते जाएं, देखते जाएं। उनके अंदर बेशुमार वाकयात नजर आएंगे और फिर आपको महसूस होगा, और कई मर्तबा आपने जिंदगी में कहा भी होगा कि काश मैंने ये ना किया होता, और पछतावा भी होता है। इस पछतावे से बचने के लिए आप ज़हीन आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। आप जानते हैं इससे किस तरह इज्तनाब किया जाए और किस तरह से अपना फूल अपनी मर्जी से खिलाया जा सके। तो ये बात अचानक बैठे बैठे आपको देखते देखते मेरे जहन में आई कि आप अपनी आरजुओं को, अपनी हसरत को तकमील करने के लिए खुद ही सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, एक पेचकस को, एक पलास को, आरी को या एक बरमे को ये पता नहीं होता कि ये क्या चीज है और इसे क्या करना है। एक हाथ आता है, वो पेचकस को उठाता है और उससे कमाल का काम करता है। एक हाथ आता है और इस आरी को उठाता है, कमाल का काम कर लेता है। इसका एक मिस्त्री होता है। लेकिन अगर आप इन चीजों को, जो आपके राह में आपकी मदद के लिए रखी गई हैं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इस हद तक किसी और को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आज के बाद अगर आप गौर करके देखें और जायजा लें जिंदगी का ईमानदारी के साथ,
मगरिब के बाद दीवार को ढो लगा के जब दोनों वक्त मिलते हैं तो फिर अपना जायजा लें। किसी को डायरी पेश नहीं करनी, किसी के आगे आपने बयान हल्फी नहीं देना, खुद अपने सामने। ये भी बड़ा मुश्किल काम है। आप देखेंगे कि आपने किस तरह खूबसूरत मुसर्रतों का, आरजुओं को अपने हाथों पामाल किया है। ये बहुत मुश्किल काम है कि आदमी अपना एहतसाब खुद करे। सबसे ज्यादा आदमी डरता है अपना आप को फेस करने से, और इसीलिए बहुत से लोग इबादत में दाखिल हो जाते हैं लेकिन खुद एहतसाबी में दाखिल होने से घबराते हैं। इसलिए जो खुद एहतसाबी करता है वो वजूद तो उसके सामने सच बोलेगा। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें आप फेस करने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये अमल इतना ज़रूरी है कि जैसे आप एहतसाब के बारे में पढ़ते हैं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, अपनी ज़ात के साथ एहतसाब करने का ताल्लुक है। ये ज़रूरी है। और बुजुर्गान दीन एक और अजीबोगरीब बात कहते हैं। अगर आप अहले किताबो शनीद के पास जाकर बैठोगे, जैसे हमारे लोग होते हैं, तो लोगों की ज़ात में कीड़े दिखाई देंगे। और अगर आप बुजुर्गान दीन के पास जाकर बैठोगे तो अपना हाल रोशन होने लगेगा। और ये सच है और बड़ी अजीबो गरीब बात है। मैंने तज्जिया किया, अगर उनके पास जाकर बैठो तो एक ऐसी तसल्ली और तशफ़ी भी मिलती है कि अपनी खराबी जो है, बावजूद इसके आपको पता भी है, उनको भी पता है, लेकिन एक सहारा मिलता है कि ये सारी कमियां, ये खराबियां, ये सारी ह्यूमन हैं। कोई बात नहीं, ये गुजर जाएंगी। इन बुजुर्गान दीन के मुकाबले में मगरिब के लोगों ने साइकोथेरेपिस्ट और साइको एनालिस्ट तैयार किए हैं। उनको ढेर सारे पैसे और फीस देकर लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ इस तरह से उनकी ज़ात में शामिल नहीं होते जिस तरह बुजुर्गान दीन हुआ करते हैं या उनको होना चाहिए। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने आप को पहचानने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, मगर आपने किसी को बताना नहीं है। आपको खुद अपनी ईंटें लगा के, खुद गारा लगा के, खुद अपनी इमारत तैयार करना है। आपको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि आप ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ तैयार करके अपना बहुत आला दर्जे का मकान या आला दर्जे का प्लाजा बना सकते हैं, जिसमें और लोगों को भी दावत दे सकते हैं कि वो आकर रहें। तो मैं ये दरखास्त करूंगा आपसे, अल्लाह ने आपको अच्छे चेहरे दिए हैं, अच्छे जहन दिए हैं, अच्छी रूहें दी हैं, कि आप जरूर ऐसा काम करें। आरजुएं तो हैं, लेकिन खुद ही उनकी राह में आप खड़े ना हों। आरजुएं तो हैं, लेकिन बार बार इनका ढकना उठाकर ना देखें, बार बार इस कैमरे को रोल कर ना देखें कि रील के ऊपर कोई इम्प्रेशन आया है कि नहीं। जब आपने एक बात तय कर दी, अपने और अपने अल्लाह के दरमियान ये तय कर दिया कि यूं होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर अगर उसका फैसला मेरी ख्वाहिश और मर्जी के खिलाफ भी करे तो मुझे मंजूर होगा, क्योंकि तू मेरा अल्लाह है। तो फिर देखिए कि अल्लाह भी बड़ा मेहरबान होगा, और वो कहता है बावजूद इसके कि उसकी ख्वाहिश कुछ ऐसी पसंदीदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसकी है। इस इनामी बॉन्ड में से 2 लाख तो ना दें, 30,000 रुपया दे ही दें। और मिल ही जाता है, बावजूद इसके मिल जाता है। एक कहानी मसनवी शरीफ है, यानी मसनवी मौलाना रूम की, के हकाम हमाकत से आदमी किस तरह अपनी राह में खड़ा होता है। वो कोई चोर था, तो उसके अंदर कुछ पैसा बनाने की ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि वो अपनी महबूब बीवी को कुछ देना चाहता था या अपनी ज़ात के लिए रखना चाहता था। उसने एक रात एक घर के रोशनदान में से कमरे में दाखिल होकर कोशिश की कि ये अच्छा घर है, मुझे यहाँ से कोई मालो मता मिलेगा। लेकिन जब वो इतना ऊंचा चढ़ा और रोशनदान से अंदर गुजरने की कोशिश की, तो वो रोशनदान, जिसका चौकट्टा बाज़ाहिर ठीक नजर आता था, ढीला लगा हुआ था। वो बमा चौखटे के अंदर के फर्श पर सर के बल आ गिरा और उसको सख्त चोटें आईं। चुनाचे उसने वो चौखटा उठाया और काजी वक्त के पास शिकायत ले गया। देखें क्या कमाल के आदमी थे, उसने कहा, जनाब देखें, मैं चोरी करने के लिए वहां गया था। ये कैसा नालायक मिस्त्री है जिसने ऐसा चौखटा बनाया कि ये टूट गया और किच्चियां किच्चियां हो गई। तो उसको सजा मिलनी चाहिए। काजी ये वक्त ने कहा, यह तो वाकई बुरी बात है। इस लकड़ी बेचने वाले को बुलाया गया, चुनाचे वो पेश हो गया। उसने कहा, जनाब, इस घर की खिड़की तो मैंने बनाई थी।
उससे कहा गया, तुमने ऐसी नाकस किस्म की नाकारा लकड़ी लगाई। उसने कहा, जनाब इस लकड़ी को भी देख लें, किसी से भी टेस्ट करवा लें, इस घर के दूसरे दरीचों दरवाजों रोशनदानों को देख लें, क्योंकि ये तो अब टूट गया है। तो अगर आप इसमें कोई नुक्स निकाल दें तो मैं जिम्मेदार हूँ। हजूर, बात यह है कि इसमें खराबी हमारी लकड़ी की नहीं है, इस तरखान की है, जिसने ये चौखटा डायमेंशन के मुताबिक नहीं बनाया। छोटा या बड़ा जैसा भी बना दिया है। चुनाचे उससे कहा, तुमको माफी। उन्होंने तरखान या बढ़ई को बुलवाया और वो पेश हो गया। इंसानी जिंदगी का तमाशा देखें, क्या हजरत मौलाना ने बयान की है। तरखान ने कहा, मैंने चौखटा बिल्कुल ठीक बनाया है, आप इसको नक्शे के मुताबिक देख लें, या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है मुलाहिजा फरमा लें। ये मेरा कसूर नहीं है, आप माहिरीन को बुलवा लें और वो बता देंगे कि मेरे चौखटे में कोई खराबी है ही नहीं। मैं यकीन से कहता हूँ ये चौखटा बिल्कुल ठीक है। राज मेमार जिसने इसको फिट किया था, जब वो इमारत बना रहा था, जब इमारत बन जाती है तो फिर बीच में लगाते हैं, ये सारी कोताही उसकी है। उसने उसमें खराबी पैदा की है, वरना मेरा चौखटा तो बना हुआ ठीक था। चुनाचे राज को बुलवा लिया गया, वो अदालत में पेश हो गया। काजी वक्त ने कहा, ए नालायक आदमी, बहुत आला दर्जे का चौखटा बना हुआ है, डायमेंशन उसकी दुरुस्त है, तूने क्यों मोखा इसका ढीला बनाया? जब तू बिल्डिंग बना रहा था और इमारत साजी कर रहा था तो तूने इसे सही तौर पर फिट नहीं किया। तो अब राज फंस गया। उसने सोचा, वाकई अदालत ठीक पूछ रही है, चौखटे में और दीवार में तो फासला है, में फासला तो है। उसने कहा, हुजूर बात यह है, मुझे अब याद आया, जब मैं चौखटा लगा रहा था और मैं सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था तो मैंने बाहर सड़क पर देखा, उस वक्त एक निहायत खूबसूरत औरत निहायत आला दर्जे का लिबास पहने, बेहद रंगीन लहंगा और बेहद रंगीन दुपट्टा ओढ़े जा रही थी, मजे से अटकेलियां करती हुई। तो मेरी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। जब तक वो सड़क पर चलती जा रही मैं उसको देखता रहा और मैं पूरी तवज्जो ना दे सका, इस चौखटे को ठीक तरह से ना लगा सका। उन्होंने कहा, उस औरत को बुलाओ। औरत को तलाश करने लगे कि किसने उस दिन ऐसा लहंगा पहना था। बताओ, शहर में सब जानते थे, जो थी छमक छल्लो, कि वो वही होगी। अदालत में पेश होगी। पूछा गया, तुम यहाँ से गुजरी थी? कहा, हाँ मैं गुजरी थी। उसने कहा, तुमने ऐसा लहंगा ऐसा गरारा पहना हुआ था, तुमने क्यों पहना था? हुजूर, बात यह है कि मेरे खावंद ने मुझसे कहा था कि ये तुम क्या डल से कलर्स पहनती हो, ये कुछ अच्छे नहीं लगते तुम्हारे रुखे ज़ेबा के ऊपर, ये कपड़े सजते नहीं हैं, बहुत आला किस्म की शोख और भड़कीले किस्म के पहनो। मैंने कहा, मेरे पास तो है नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े रंग के देता हूँ। चुनाचे वो बाजार से रंग लाया, आला दर्जे की मोहब्बत को इस्तेमाल करके उन्हें रंगा और मुझे दिए। वो कपड़े मैं उस रोज पहन कर जा रही थी। अदालत ने कहा, उसके खावंद को हाजिर किया जाए। चुनाचे वो उसके खावंद को पकड़ कर ले आए, अदालत के सामने पेश कर दिया। वो खावंद वही शख्स था जो रोशनदान से चोरी करने के लिए उतरा था। उसकी ख्वाहिश में वो खुद खड़ा था। इतना चक्कर काट के आदमी को पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या गुजर रही है। वो कहाँ पर अपनी ही आरजू अपनी ही ख्वाहिश के दरमियान खड़ा था। सारी दुनिया से शिकवा करता था, जैसा कि उसने शिकवा सब लोगों के साथ किया। तो ये बात बज़ाहिर सीधी सी लगती है, लेकिन बड़ी बारीक है और इस पर गौर करने की जरूरत है। चूंकि हम कौमी जिंदगी के 52 बरस गुजार चुके हैं और हमको मेच्योर हो जाना चाहिए, और हमें अपनी सोच की लहरें जो हैं उनको मजबूती के साथ खुद भी पकड़ना चाहिए और लोगों को भी तवज्जो दिलानी चाहिए। अब ये वक्त आ गया है, हम अपनी सोच जिसका हमको हुक्म है, तफक्कुर भी करें और तदब्बर भी करें। आपकी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।